बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। यारा कोलों यार गवाचन लग पैने, यार हमेशा जान यारा तो वार देने, आज दे यार ते यार यारानू मार देने। आरिफ लोहार का गाया हुआ ये गीत आज इसलिए याद आया कि आज दिल बहुत दुखी है। दिल इस वजह से दुखी है कि अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से जो ताज़ा तरीन मालूमात और तफसीलात सामने आ रही हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं, वो बहुत दुखी कर देने वाली हैं। वो इसलिए दुखी कर देने वाली हैं कि CIA जो इस केस की तफ्तीश कर रही है उसके नतीजे में मालूम हुआ है कि अमीर बालाज के करीबी दोस्त जिगरी यार एहसन शाह ने बेवफाई की। उसने पैसों के लालच में अपने दोस्त का सौदा किया और उसने मुखबरी की, उसने रैकी की और जो दुश्मन थे अमीर बालाज के उन्हें इतलात दी, जिसकी वजह से अमीर बालाज जो है वो कत्ल हो गया। CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो टीम, जो SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फुरकान बिलाल की क़यादत में इस हवाले से तफ्तीश कर रही है, उसने बड़ी अहम पेशरफ्त की है इस केस के हवाले से और 2 अहम गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें से एक जो है वो अमीर बालाज के दोस्त हैं एहसन शाह और दूसरा शख्स वो है जिसने एहसन शाह को अमीर बालाज के जो मुखालफिन हैं उससे मिलवाया और ये मामला जो है ये तय करवाया और ये डील तय करवाने में जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया। और CIA पुलिस ने इन दोनों अफराद को जो है वो हिरासत में ले लिया है, जिसमें से एक एहसन शाह है जो अमीर बालाज का जिगरी दोस्त है। किस तरह से उसने मुखबरी की, किस तरह से अपने जिगरी दोस्त को उसने मरवाया, क्यों मरवाया, क्या कोई इनाद था, कोई मुखालफत थी, कोई रंजिश थी, कोई दुश्मनी थी या पैसों की लालच ने उसे जो है वो अंधा कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कई तस्वीरों में ये जो जिगरी दोस्त हैं अमीर बालाज के एहसन शाह, वो अमीर बालाज के साथ जो है वो दिखाई देते हैं और उनके हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो कुछ यूँ है कि टीफी बट जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड हैं और उन्होंने अमीर बालाज को जो है वो मरवाया है, कत्ल करवाया है। पता चला है कि एहसन शाह ने 5 करोड़ रुपए में उनके साथ सौदा किया, 50 लाख रुपए उन्होंने इब्तदाई तौर पे जो है वो वसूल किए और एहसन शाह ने ही टीफी बट को बताया कि आज अमीर बालाज ने ठोकर नियाज बेग पे फलां जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें शादी हो रही है, उस शादी के तकरीब में अमीर बालाज ने जाना है और साथ ये भी बताया कि अमीर बालाज के साथ जो उसके ज़ाती मुहाफ़िज़ हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके पास राइफलें नहीं हैं, लिहाजा ये बेहतरीन मौका है उस पर जो है वो हमला करने का। और दिलचस्प बात यह है कि इस कदर चालाकी के साथ ये सारा खेल जो है वो खेला गया कि एहसन शाह इस वारदात से पहले सऊदी अरब चला गया ताकि किसी को शक ना गुजरे कि इस वारदात में उसका किसी किस्म का कोई जो है वो हाथ है। लेकिन जब CIA ने वो जो सारे एरिया को जो है वो जब स्कैन करते हैं और जो भी टेलीफोन कॉल्स वहाँ पे हुई होती हैं, जब उनका जायज़ा लिया जाता है तो उससे सब कुछ पता चल जाता है कि और फिर ख़ास तौर पे जब टीफी बट के ज़रिए इस्तेमाल जो नंबर था, जब उसका रिकॉर्ड निकलवाया गया और पता चला कि किसकी टेलीफोन कॉल जो हैं वो आती रही हैं, ये भी मालूम हुआ कि जो शूटर था जिसने गोली चलाई वो राब्ते में था टीफी बट के साथ और फिर ये जो एहसन शाह है जो दोस्त है अमीर बालाज का वो भी सऊदी अरब से राब्ते में था और वहाँ से वो बता रहा था टीफी बट को कि जी उसकी क्या लोकेशन है, कहाँ उसने जाना है, उसकी कहाँ मसरूफियात है। और जब अमीर बालाज वहाँ शादी की तकरीब में पहुँच गया तो वहाँ वीडियो कॉल पे बात हुई उसकी एहसन शाह के साथ। अच्छा, एक तरफ जो उसका दोस्त है एहसन शाह, उसकी बेवफाई का ये आलम है
कि वो उसके मुखालफिन को, उसके दुश्मनों को बता रहा है, उसकी ज़िंदगी का सौदा कर रखा है उसने 5 करोड़ में। और दूसरी तरफ अमीर बालाज उसे क्या कह रहा है? अमीर बालाज कहता है कि यार आज दिल मेरा बहुत उदास है, तुम इस तरह करो जल्दी से वापस आ जाओ। ये वीडियो कॉल पे जो है वो बात हो रही है और अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद कि अमीर बालाज जो है वो शादी की तकरीब में पहुंच गया है, वो तिफ़ी भट्ट को जो है वो बताता है कि जी अमीर बालाज वहाँ पे मौजूद है और उसके साथ जो गार्ड्स हैं उनके पास राइफलें भी नहीं हैं, लिहाजा ये बेहतरीन टाइम है उस पर जो है वो हमला करने का। अच्छा, CIA ने जो तफ्तीश की है अब तक और गिरफ्तारी के बाद जो मालूमात सामने आई उनसे पता चला है कि 7 से 9 मरतबा एहसन शाह की तिफ़ी भट्ट से मुलाकात हुई इस वारदात से पहले, इस कत्ल से पहले। और हर मरतबा जब एहसन शाह मिलने जाता था तिफ़ी भट्ट के साथ तो वो गाड़ी बदल कर जाता था ताकि कोई अगर पीछा कर रहा हो तो किसी को शक ना हो, किसी को पता ना चले कि तिफ़ी भट्ट के साथ जो है वो उसका मेल जोल है, उठना बैठना है और क्या बात जो है वो हो रही है। तो सऊदी अरब से जब ये एहसन शाह जो है वो वापस आया और पुलिस को जो लीड्स मिली इस हवाले से और टेलीफोन कॉल्स का जो डाटा जो है वो रिकॉर्ड जो है उसने सारी कहानी जो है वो खोल कर रख दी। तो पुलिस ने, CIA पुलिस ने जो है ना सिर्फ एहसन शाह को गिरफ़्तार कर लिया बल्कि वो बंदा जिसने इन दोनों को जो है वो मिलवाया था, यानी तिफ़ी भट्ट और इसकी एहसन शाह की जो है वो मुलाकात करवाई थी मलिक सुहेल, उसको भी CIA पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया। अब जब से ये सारी मालूमात तो आई हैं तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या बात की जाए और दिल जो है यकीन करें कि बड़ा दुखी है। एक तो वैसे ही एक नौजवान जिसका परदादा मारा गया, जिसका दादा मारा गया, जिसका बाप कत्ल हो गया, जिसके छोटे से 2 बच्चे हैं, उसका यूं जो है वो कत्ल हो जाना और फिर उस पर ये जो मालूमात सामने आ रही हैं कि एक दोस्त की बेवफाई की वजह से, उसकी कर्जदाई की वजह से जो है वो मारा गया। पहले हम सुनते आए हैं कि जब भी कोई बदमाश, कोई गैंगस्टर, कोई डॉन, कोई गुंडा जो जब मारा जाता था तो पता चलता था कि वैसे तो दुश्मन उसे ज़ेर नहीं कर सके और वैसे तो दुश्मन उससे जो है वो नहीं मार सकते थे, लेकिन किसी डार्लिंग, किसी महबूबा ने जो है वो मुखबरी कर दी। और हम सुनते थे कि जब भी कोई गैंगस्टर फंसता है और काबू में आता है या मारा जाता है तो वो अपनी किसी महबूबा की वजह से, किसी औरत की वजह से, किसी खातून की वजह से, किसी दाश्ता की वजह से जो है वो मारा जाता है। तो ये दाश्ताएँ जो है वो बंदे को ले डूबती हैं। लेकिन अब तो यारों और दोस्तों पे भी जो है वो एतबार नहीं रहा और समझ नहीं आती कि बंदा जो है वो किस पे एतबार करे और किस पे एतबार जो है वो ना करे। देखते हैं कि आगे चल के ये मुकदमा, ये तफ्तीश जो है वो क्या रुख अख्तियार करती है। बस आज यही कुछ एहसासात थे जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल लोरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।